वो है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। इसको आप ज़रा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी बारबरा फ्रेडरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने दी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैं थ्योरीज पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार काश ये बेचारे गोरे और नॉन मुस्लिम्स हमारी बात सुनते तो हम इन्हें बताते कि यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ईयर्स ऑफ रिसर्च, चुप करके इस्लाम अडॉप्ट कर लो तो आपका बड़ा वक्त बच जाएगा। लेकिन एनीवे चलें, अब वो रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरीज़ के नाम बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो शायद ये इसलिए भी अल्लाह की हिकमत है कि मुसलमानों का ईमान एक दौर में इतना वीक हो जाएगा कि कुरान और हदीस उन्हें समझ कोई नहीं लगनी, कुरान और हदीस को उन्होंने डिग्रेड करना, तो शायद साइकोलॉजी की बात से वो मोटिवेट हो जाए, शायद कुछ साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ बताई जाए तो उनको जो है ना कॉन्फिडेंस आए। एनीवे, द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, ये है उनकी, बारबरा फ्रेडरिक्सन जिसका नाम है साइकोलॉजिस्ट का, और बड़ी अच्छी थ्योरी है। वो ये कहती हैं कि हर पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को ब्रॉडन करता है, और जब थिंकिंग ब्रॉडन होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये एक साइकिल है। पॉजिटिव इमोशन बिल्ड हुआ, पॉजिटिव इमोशन से थिंकिंग ब्रॉड होती है, थिंकिंग जब ब्रॉड होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा बिल्ड करते हैं, जब आप उसको ज़्यादा बिल्ड करते हैं तो ग्रेटर वेलबींग होती है और एक रवैया जन्म लेता है। और उन्होंने बाकायदा वो रवैये बताए कि हर पॉजिटिव इमोशन से ख़ास रवैया जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉय से जो रवैया जुड़ा हुआ है वो प्लेफुलनेस है। जो बंदा जॉयफुल होता है और जॉयफुल रहना पसंद करता है वो प्लेफुल हो जाता है, इन द सेंस कि उसकी गुफ्तगू मीठी हो जाती है, उसकी गुफ्तगू पॉजिटिव हो जाती है और वो शगुफ्ता मिजाज हो जाता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर वक्त शगुफ्ता मिजाज थे, ठीक है, आते जाते लोगों से प्यारी बात कर रहे हैं, प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, मज़ाहिया कमेंट्स दे रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं जाते हुए, ठीक है ना। ये है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसी तरह वो कहती है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, वो आप में ख़ास रवैया जन्म देता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव एंड गिविंग। आप ग्रैटिट्यूड से क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं और आप में गिविंग का एटीट्यूड आता है, ज़्यादा गिविंग का एटीट्यूड आता है, ठीक है। इसी तरह सिरेनिटी से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिरेनिटी क्या है? सुकून फील करना। सिरेनिटी से आपके अंदर सेवरिंग का रवैया आता है। सेवर करना किसे कहते हैं? जो सेवर राइस है, सेवर नाम है ना इसका, ये जो बहुत बड़ी मशहूर, सेवर का क्या मतलब होता है जी? एक चीज़ को फील करके उसको एंजॉय करना, खाना खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट, बहुत मशहूर जुमला आपने सुना है ना, सेवरिंग द मोमेंट। तो आप सिरेनिटी में जब होते हैं, कंटेंटमेंट में, पीस में जब होते हैं, तो आपको छोटे छोटे मोमेंट्स में सेवरिंग करना आ जाती है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से पीस मेक कर चुके होते हैं, आप लोगों से पीस मेक कर चुके होते हैं और आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो चुके होते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी दिखाता है, फिर अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी नेमतें जो हैं वो आपको नज़र आने लग जाती हैं और आप उनको सेवरिंग द मोमेंट जिसे कहते हैं, आप उनको सेवर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है, ये भी एक पॉजिटिव इमोशन है। जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है वो फिर एक्सप्लोरेशन की तरफ जाता है, उसका नेक्स्ट रवैया एक्सप्लोरेशन है। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से अपनी थ्योरी में बताया कि जब हम एक पॉजिटिव इमोशन को बिल्ड करते हैं तो हमारी थिंकिंग ब्रॉडन होती है। और इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने, जैसे आप सब बैठे हुए सामने, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही सैड क्लिप दिखाया और अभी नहीं बताया कि वो करने क्या वाली हैं। जैसे बमबारी हो रही है किसी इलाके में या गुर्बत है किसी इलाके में और उन्होंने दिखाया कि लोग बड़े परेशान हैं वगैरह वगैरह, जिससे ऑडियंस बड़ी सैड हो गई और बड़ा डिमोटिवेट सी हो गई। और फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस के पास 2-3 से ज़्यादा आंसर नहीं थे। उन्होंने 1 मिनट दिया कि 1 मिनट में लिखें ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। तो उनके 2 आंसर, 1 आंसर, शायद किसी के पास एक भी आंसर नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने शायद ये भी लिख दिया आई वांट टू डाई, क्योंकि वो क्लिप ऐसा देख लिया, आई डोंट वांट टू लिव। फिर उन्होंने बहुत ही अम्यूज़मेंट वाला जॉयफुल क्लिप दिखाया ऑडियंस को, दे फेल्ट रियली गुड। और फिर उन्होंने उनसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। और फिर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर लिखे, 4 से 5,
ठीक है। यानी इससे उन्होंने साबित किया कि पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को क्या करता है, ब्रॉडन करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है पॉजिटिव इमोशन। इसलिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, अपने घरों में पॉजिटिव माहौल रखना ज़रूरी है। बिला वजह की सख्तियाँ, बिला वजह के कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, बिला वजह की चीज़ें जो अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन हमारी ईगो उनको अवॉइड नहीं करने दे रही, और शैतान भी आ रहा है कि नहीं नहीं यही मसला, इसी पे तवज्जो दो, इसी पे तवज्जो दो। तो उससे क्या होता है, जहन बंद हो जाता है, जहन बंद हो जाता है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, आप कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है, यही है फ्लरिश करने का तरीका। तो ये एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि आप जब खुश होते हैं आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब आपका माइंड काम करना शुरू करता है आप और चीज़ें बिल्ड करते हैं और उससे ग्रेटर वेलबींग आती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है, बिल्ड इसका नाम है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, के पॉजिटिव इमोशन विल बिल्ड यू। अब देखें, इसका मुसलमान के पास नेचुरल तरीका है कि नमाज पढ़ के यू शुड फील गुड। ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए नमाज पढ़ के, एक खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है। ठीक है, नमाज पढ़ के। अब यूजिंग दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट आपका जहन खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा तो आप सही से नमाज नहीं पढ़ रहे, या नहीं खुल रहा तो आप माइंडफुल ही नहीं है नमाज के बारे में, आप नेकी के बारे में माइंडफुल ही नहीं कि मैंने अच्छा काम कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई शुड फील गुड। तो जब आप उसको फील करेंगे आपका जहन खुलेगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा दीन इसीलिए देखिए पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। और मैं आपको एक और भी रिसर्च आपके सामने रखता हूँ, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। ये बहुत पुरानी मेडिटेशन है बुद्धिज़्म की, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। और यूट्यूब पे आपको इसके जो है ना वो एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी, जिसमें जो गुरुज़ हैं वो ये बाकायदा करवा भी रहे होंगे। वो एक सेरेनिटी सा सीन चल रहा होगा क्लिप में, और ऐसे कुछ साउंड्स आ रहे होंगे नेचर के, और फिर वो आपको कहेंगे क्लोज़ योर आइज़, फिर आपको कहेंगे कि चौंकड़ी मारकर बैठ जाओ जैसे योगा में बैठते हैं, या उस तरह बैठ जाओ जैसे अतैया में नहीं हम बैठते, उस तरह बैठ जाओ, अपने हाथों को अपने गोडों पे रख दो और फ्री योर माइंड, आपका माइंड फ्री करवाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें रिपीट करने कहेंगे कि रिपीट आफ्टर मी, बाय फ्रीइंग योर माइंड रिपीट आफ्टर मी। पहली चीज़ वो ये रिपीट करवाएंगे कि ये कहो, मे आई बी फिल्ड विद हैप्पीनेस। दूसरा जुमला, मे आई बी सेफ। ठीक है, तीसरा जुमला, मे आई बी हैप्पी या मे आई बी हेल्दी। ये कहो। उसके बाद वो आपको आगे ले जाएंगे कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे आपको प्यार है, जो आपके क्लोज़ है, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी सिबलिंग्स और वट एवर, और उसके बारे में कहो मे दे बी हैप्पी या मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सेफ, मे यू बी हेल्दी। उसके बाद वो कहेंगे कि इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाओ, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी सेफ। ठीक है ना, और मे ऑल बी एट ईज़। और ये रिसर्च बेस्ड बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंस समझाता हूँ। हार्ट टू ब्रेन जो नर्व जाती है, किसी को पता है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी नर्व है आपके जिस्म की, वेगस नर्व। ठीक है ना, वेगस नर्व। और उससे रिलेटेड एक टोन होती है वेगल टोन। वेगल टोन ये है कि मिसाल के तौर पे जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस नर्व के थ्रू हार्ट को मैसेज भेजता है। और वो भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन आएगा। ठीक है, और उसके बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बाकायदा मेजर्ड चीज़ है, वेगल टोन कहते हैं इसे। ठीक है, वेगल टोन ये मेजर्ड चीज़ है, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, MRI के थ्रू, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड बात है कि जो लोग लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस करना, उनकी वेगल टोन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। वेगल टोन अच्छी मेंटेन रहने से क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो नॉर्मल भी जल्दी हो जाते हैं। वेगल टोन अच्छी होने से ये मुराद है। ठीक है, जैसे आपकी ये जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, ये आपका एक कार्डियोवास्कुलर रेट मेजर करती है। ठीक है, अब जब आप रनिंग करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर रेट एकदम ऊपर जाता है और उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल होने में ख़ास टाइम लगता है। कुछ लोग की बॉडी इतनी एफिशिएंट होती है
कि वो 30 सेकंड में वेगल टोन नॉर्मल पे आ जाती है, कार्डियोवास्कुलर रेट। कुछ लोग हेल्दी इतने नहीं होते हैं, उनकी बॉडी को नॉर्मल पे आते हुए 2 मिनट लग सकते हैं और उस दौरान अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, ठीक है, रनिंग करते हुए। अब साइकोलॉजी ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि जो लोग ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी वेगल टोन इम्प्रूव होती है, और वेगल टोन इम्प्रूव होने का मतलब है उनकी सेहत इम्प्रूव होती है। उनके सेहत इम्प्रूव होने का मतलब है कि वो जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और ये रिसर्च बेस्ड बात है, मेजर्ड बात है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोचें, ये जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, और ये इसलिए है क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बात करता है, दुआ करता है, अपने से थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो ये नेचुरल है कि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है और वो अच्छा फील करता है, ठीक है। और थोड़ा सा उसे मौका मिलता है अपने प्रॉब्लम से भी बाहर देखने में। अब देखिए, ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जो है, ये किससे कह रहे हैं मे आई बी हैप्पी, मे आई बी सेफ, पता नहीं दीवारों से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ठीक है ना, या यूनिवर्स से कह रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी है जिससे भी कह रहे हैं। अब जो मुसलमान दुआ करता है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो अल्लाह ताला से कह रहा है, ठीक है। और वो अत्तहियात से लेके एंड तक सारी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, अगर आप कभी सोचें, और नेक्स्ट लेवल लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। और बैठे भी वैसे हुए आप, जैसे योगा में बिठाते हैं, ठीक है ना, बैठे भी वैसे हुए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु, ठीक है ना, तमाम प्रेजेस अल्लाह के लिए हैं, और तमाम तैयब चीज़ें, तमाम सलावात अल्लाह ताला के लिए, तमाम नमाज़ें। और फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उन पर सलाम भेजते हैं। फिर हम सालिहीन पर सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदों पे सलाम भेजते हैं। फिर हम तशहुद कहते हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद, उनकी आल पे दुरूद, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद, उनकी आल पे दुरूद। उसके बाद हम यही तो दुआएं करते हैं, सबसे पहले अपने लिए, ठीक है ना, उसके बाद लोगों के लिए, उसके बाद बीमारों के लिए। तो कितनी ज़्यादा दुआएं लाई जा सकती हैं दुरूद इब्राहिमी के बाद अपनी उसमें। तो देखिए, आज तो रिसर्च बता रही है कि जो लोग ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनकी वेगल टोन भी बेहतर होती है, वो स्ट्रेस को भी अच्छा फ़ाइट कर लेते हैं। और हमारे पास इस्लामिक रिसर्चेस भी हैं कि जो लोग ज़िक्र करते हैं, नमाज अच्छी पढ़ते हैं, उनकी वेगल टोन बहुत इम्प्रूव्ड होती है, ठीक है ना, उनके ब्रेन के फंक्शंस बहुत हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस उनमें ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप सिर्फ आज का ये टेक अवे ले लेना कि अगर आप नमाज अपनी अच्छी कर लें तो बहुत से मसाइल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें एक ट्रैप है, इसमें शैतान ये ट्रैप करता है कि जब तक मेरे हालात नहीं अच्छे होंगे मेरी नमाज कैसे अच्छी होगी। अब ये बहुत बड़ा ट्रैप है, और ये तो एक बड़ा डेडली ट्रैप है, तो डेडली साइकिल है, क्योंकि ऑनेस्टली 100% तो हम कभी खुश होने नहीं वाले। तो इसका मतलब है कभी भी नमाज अच्छी नहीं होगी, इसका तो ये मतलब है, ठीक है। तो ये जो ट्रैप है कि पहले मैं खुश होऊंगा तो नमाज अच्छी पढ़ूंगा, या जब मेरा दिल करेगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये शैतान की तरफ से है। इट शुड बी ऑपोजिट, कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे सेरेनिटी मिलेगी। कब मिलेगी? जब मैं माइंडफुल होकर नमाज पढ़ूंगा। अगर आदतन पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। तो आज का बस टेक अवे यही है कि नमाज के बारे में कोई सीरीज़ देखें इंशाल्लाह, और अपने ईमान को बूस्ट करें और कॉन्फिडेंस पकड़ें कि नमाज कितनी खूबसूरत चीज़ है। यानी अल्लाह ने फैक्ट्री लगाई हुई है, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जो शख्स मस्जिद वॉक करके जाता है, और ख़वातीन को भी ये सवाब मिल सकता है इंशाल्लाह जब वो नमाज़ पढ़ें, लेकिन मेल्स के लिए तो स्पेसिफिक है कि जो इंसान मस्जिद की तरफ जाता है नमाज के लिए, एक कदम पे गुनाह माफ़ होता है, एक कदम पे नेकी मिलती है, ठीक है ना। यानी कितने खुश होने वाली बात है कि एक कदम पे रिवॉर्ड मिल रहा है, एक कदम पे मेरा एक गुनाह माफ़ हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये समझ जाए तो वो तो दूर दूर मस्जिद जाए, और वॉक भी हो जाएगी, स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे, और वो जो है वो खुश होते हुए जाएगा, ठीक है ना। सहाबा इसीलिए देखें नमाज पढ़ने के लिए आते थे, खुश होके आ जाते थे, क्योंकि उनको ये हदीस पता थी, उनको पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक पर्पसफुल चीज़ थी ना, मीनिंगफुल चीज़ थी। इसी तरह नबी ने फरमाया जो इंसान वज़ू करता है, जब वो हाथ धोता है हाथ से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो मुंह पे पानी मारता है तो आंखों से किए हुए, मुंह से किए हुए गुनाह वो झड़ जाते, जब वो अपने एल्बोस तक हाथ धोता है वो गुनाह झड़ जाते, जब वो पैर धोता है तो पैरों से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं। और उसके बाद जब वो पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
तो अल्लाह ताला उसको क्या रिवॉर्ड देंगे क़यामत वाले दिन? 8 दरवाज़ों से उसको चॉइस दी जाएगी, जिस दरवाजे से एंटर होना है एंटर हो जाओ। नबी ने फरमाया जो इंसान फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसका क्या रिवॉर्ड है? जन्नत, और उसके दरमियान सिर्फ क्या है? आयतल कुर्सी पढ़ के भी हमको खुश ना हो, उसके बाद भी कहे मैं डिप्रेस हूँ, उसके बाद भी कहे कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके बाद इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। मीनिंगलेस एक चीज़ है, मीनिंगलेस इबादत है, ठीक है ना, और उसको ना वो फील कर रहा है। इसलिए आप कुछ पढ़ें इसके बारे में इंशाल्लाह।